नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे नंबर 44 से, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहां पर मौजूद हैं। और क्या कुछ पूरा मामला है एक बार मैं आपको बता दूं कि हाईवे पर जो ये बसें रुकती हैं इनकी मोटी सेटिंग होती है ढाबों के साथ, और किस तरह से इन गरीब लोगों को यहाँ पर रोका जाता है और उसके बाद 40-40 रुपये प्लेट खाने का लालच दिया जाता है और उसके बाद पैसे देने के नाम पर इन लोगों को लूटा जाता है। और जो लोग ये पैसा नहीं देते उन लोगों के साथ मार पिटाई की जाती है। हालांकि इसी ढाबे की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें पहले भी आती थी, लेकिन लोग अपने अपने घरों पर जाकर हमें फ़ोन करते थे। लेकिन आज मौके पर ही जो लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सरदार जी हैं, इनके साथ बुरे तरीके से पिटाई की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है ये खुद बताएंगे। और तमाम जो ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कैसे इन लोगों को लूटा जाता है 40 रुपये की प्लेट बताकर। उसके बाद पैसे ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं, 300 रुपये इनसे मांगे जाते हैं। और जब ये लोग इस बात का एतराज़ करते हैं, विरोध करते हैं, तो इन्हें पीटा जाता है। सरदार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ? मैं बलजिंਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਮੇਰਾ ਪੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਬਾਈਨ ਤੋਂ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਬੋਲਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ 320 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲਿਆ, ਖਾਦੇ ਕੱਲੇ ਚੌਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਾ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਫੜਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ को सारे को गाली दी है उन्होंने। आपको भी मारपीट? मेरे को मारा गाले, हाँ मेरा परना उतार दिया उसने, पगड़ी उतार दिया। हाँ जी मेरी पगड़ी उतार दी उसने। अब बाबू जी क्या मामला है आपका, आपने फ़ोन किया था, क्या कुछ मामला है? इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती हैं, आज आप सब लोग सामने मौजूद हो। सर जी ये क्या वही है 40 रुपीज़ बोलकर 40 रुपीज़ बोलकर इन्होंने 320 रुपए लिए। ठीक है, ओके अभी मालूम है अभी 340 रुपए में खाना नहीं आता। ओके अभी 100 बोल दो, 150 बोल दो, सभी दे देते। पर इन्होंने अभी 320 रुपए बोल रहे हैं। ऊपर से अभी किसी के पास नहीं है, उनका पर्स छीन कर, उनका फ़ोन छीन कर पास में रख रहे हैं। ऊपर से रॉड रखा हुआ, उन्होंने रॉड से मार रहे हैं लोगों को। हाँ जी लूट रहे हैं साहब, शरेआम लूट रहे हैं जी। ऊपर से ये बस वाले भी लूट रहे हैं। दिल्ली 1 मिनट हम लोगों को 800 850 रुपए लेकर बोलते हैं अभी सिंगल सीट मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, अभी जैसे मर्जी सो के जाना। डबल अंदर जाके चेक करो, 5-5 सवारियां एक सीट पर बिठा के लेके आए। 5-5 सवारियां एक सीट पर बिठा के रखी गई हैं। सर और जी मैं भटिंडा के लिए बोला इनको कि भटिंडा मुझे जाना है। वहाँ मैंने बोला भटिंडा मुझे जाना है, और ये इन्होंने बोले ठीक है भटिंडा जाएगी बस। और मेरे से 1900 रुपये लिए 2 बंदों का। कहाँ से? दिल्ली से भटिंडा के 1900, दिल्ली से भटिंडा के लिए 1900 रुपये लिए। मेरे पास टिकट भी है सर, और उन्होंने बोले भटिंडा ही जाएगी। और फिर टिकट दे दिए तो बोले स्लीपर है, 2 बंदे सो के जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। और जिसमें हमें बैठाए हैं 5 बंदे बैठे हैं हम, आप चल के देख लो चाहे लगे तो, 5 बंदे बैठे हैं। और ऊपर से हमारा साथी जो था, हमारा जो साथी था वो थोड़ा लेट हो गया आने में। तो इनके जो वहाँ कमीशन 5-6-7 मतलब गुंडे टाइप में थे, उन लोगों ने मतलब थप्पड़ मार के अंदर सीट में बैठा रहे हैं। ढाबा नहीं, वहाँ दिल्ली में सर जो बैठा रहे थे वहाँ थप्पड़ मार के बैठा रहे थे, वहाँ थप्पड़ मार के बैठा रहे थे, है ना। ये देखिए सर, ये रहा टिकट। और ये देखिए ये इस तरह की जो टिकटें हैं ये लोगों को दी जाती है। क्या कुछ इस पे लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये टिकटें इन्हें दी जाती हैं। जो भी लोग जहां तक इस खबर को देख रहे हैं, इस ठगी के गोरख धंधे को समझ लीजिए क्या कुछ है ये, किस तरीके से लोगों को लूटा जाता है। सवारियां आप देख सकते हैं, ये सारी सवारियां एक तरफ जो बसों के अंदर बैठे हैं वो एक तरफ, सभी लोगों को एक ही बस में ठूस कर कैसे लेकर जाया जाता है। क्या ऐसे आम लोगों की जान खतरे में? जी मेरा छोटा बेटा था, उन्होंने मुझे मैं जब जैसी उतरी ना ऑटो से, उन्होंने मुझे बोला कि 750 टिकट है बोले पर कैंडिडेट, अम्बाला तक, सिर्फ अम्बाला तक, मतलब दिल्ली से अम्बाला तक। तो मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं लेती, मैं दूसरी देख लो। आपको नहीं मिलेंगी बोले बस, बोले दूसरी कोई बस है ही नहीं है बोले। मैंने ठीक है, तो उन्होंने मेरे को 750 की टिकट दी, मैंने ले ली। जब मैंने वो इतना क्राउड देखा, मैंने बोला भैया एक ही बस है कि 2 बस है? बोले नहीं एक ही बस है। मैंने भैया आप मेरा पेमेंट मुझे वापस कर दो, मुझे नहीं बैठना है क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है। और वही बात हुई, वो बच्चा पूरा क्राउड में दब गया। इतना कचरे जैसे लोग चढ़ रहे ना कि कोई हद नहीं है, इतना लोग चढ़ रहे। मैंने बोला अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं वहाँ से जाके मैं पुलिस को क्योंकि पुलिस बैठी थी वहाँ पर, मैं कंप्लेंट कर दूंगी मैं बोली। तो अब सब दूर हो गए। फिर यहाँ पे क्या ढाबे पे क्या मामला हुआ? मैं अंदर बैठी थी, लोग खाना ढाबे वाला मामला किस किस को पता है? ढाबे वाला जो खाना
बाबू जी एक मिनट, आप आओ आगे आओ। जी जी, आप बताइए क्या मामला है पूरा, क्या लूट रहे हैं लोगों को? बिल्कुल लूट रहे हैं सर, बिल्कुल 40-40 रुपए की आवाज देके फिर ये टिकट किसकी है जी? ये टिकट भाई साहब की है। 40 रुपए की आवाज दे रहे थे कि 40 रुपए प्लेट, 40 रुपए खाना, 40 रुपए खाना। अब 40 रुपए में अच्छा मैंने मेन्यू कार्ड भी मांगा था कि क्या क्या है भाई, हमने ऑर्डर नहीं दिया, क्या क्या है। अरे 40 रुपए 40 रुपए 40 रुपए, ठीक है जी 40 रुपए में खा लिया। फिर उसके बाद कह रहा है 350 रुपए है, 350 रुपए मटर पनीर और वो वैसे ही आ रहा है 40 रुपए में। तो मन की जब आपसे रेट पूछे थे आपने रेट क्यों नहीं बताए थे? फिर बस इसी बात पे वो लड़ने लगा, मारने लगा। जो बिल्कुल करिए सर, बिल्कुल करिए जी, बिल्कुल करिए। जी। और ये देख सकते हैं कैसे आम लोगों के साथ, ये देखिए किस तरह से मार पिटाई इनके साथ की जा रही। कौन सा ढाबा एक बार दिखा दो चल के जरा, आइए। और ये देखिए पुलिस भी यहाँ पर पहुँच गई है, यानी कि अब जो मामला है वो पुलिस के पास पहुँच गया। किस तरह से लोगों के साथ, आम लोगों के साथ उनको ठगी का शिकार बनाया जाता है, पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है। क्या कुछ लोगों की शिकायत है, ये लोग खुद बता चुके हैं कि 40-40 रुपए की प्लेट बताकर 350 रुपए इनसे लूटे जाते हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को जहाँ तक देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि नेशनल हाईवे पर इस तरह की घटनाएं आम है। 40, 50, 60 रुपए प्लेट बताकर कैसे लोगों से 250 रुपए से लेकर 350 रुपए तक ये लोग लूटते हैं और लोगों के साथ मारपिटाई भी करते हैं। और पूरे का पूरा जो धंधा है वो है कमीशनबाजी का। और ऊपर से इस गाड़ी के अंदर देखिए किस तरह से लोगों को ठूस ठूस कर बिठाया गया। 50-60 लोगों की जो सीट है उसमें किस तरह से 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर बिठाए गए। चलिए भैया अंदर चलिए, एक बार बस का नंबर दिखा दूं मैं आपको कि बस का नंबर क्या है। ये है HR 38X1372, HR 38X1372 और क्लासिक नाम का एक नाम यहाँ पर छपा हुआ है। और पुलिस यहाँ ज़रूर मौके पर पहुँच गई है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए किस तरह से आम लोगों को, गरीब लोगों को बसों में ठूस ठूस कर बिठाया जाता है। लगभग 70-80 लोग बाहर खड़े हैं और लगभग इतने ही लोग अंदर बैठे हुए हैं। भैया कितने लोग हैं इस बस में? इसमें 4 सीट है सर, इसमें 4 सीट है। हाँ 4 लोग, एक यहाँ बैठे, एक वहाँ बैठे, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। स्लीपर तो 2 लोगों का है ये। 2 लोगों का है, उन्होंने बोले भी थे 2 लोगों का है स्लीपर ये। मैंने 1900 रुपए लिए मुझे, है ना, 1900 रुपए लिए। और 2 देखिए कैसे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, आम लोगों को ये देखिए किस तरह से। जी इसको कितने लोग बैठे हैं इस पे? हम तो 3 बैठे हैं इसके, 3 बैठे हैं इस पे, हाँ। बच्चे समेत। बच्चे समेत। और 1500 रुपए टिकट लिया उसने। बाबू जी कितने लोग बैठे हो? 4 आदमी बैठे हुआ, 4 आदमी, बहुत दिक्कत है। 850 रुपया लिया, का सिंगल सीख देंगे। ये देखिए सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर आम लोगों को किस तरह से पहले ठूस ठूस कर बिठाया जाता है, फिर उन ढाबों पर रोका जाता है जहां पर 40 रुपए प्लेट बताई जाती है। देखिए 4 लोग यहाँ पर। भैया कितने लोग बैठे हो? 4 लोग बैठे हैं सर। आप कितने लोग हो? 2 इधर है, 2 इधर। 4 लोग बैठे हैं। कहाँ से आ रहे हो? हम आ रहे हैं बिहार से सर, दिल्ली से कहाँ जा रहे हो? लुधियाना जाना है हमको सर। कितनी टिकट लगी? 850 रुपए एक बंदे की। 850 रुपए एक आदमी की टिकट है लुधियाना की। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरे का पूरा जो लूट का धंधा है ये चलता है इन बसों का और इन ढाबों वालों का। कैसे जहां पर खड़े तक नहीं हुआ जा रहा वहां पर इन लोगों को बिठाया जा रहा है, लिटाया जा रहा है और शीशे पूरे तरीके से गाड़ी के बंद हैं। ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर कहाँ गया भैया? हाँ जी, बाज गया। ड्राइवर बोल रहा था मैं पुलिस स्टेशन लेके चल रहा हूँ, हमने बोले नहीं पुलिस आएगी यहीं पे, तो वो भाग गया यहाँ से छोड़ के। और बस का मालिक भी आया था, वो बोल रहा है तुम लोग सबके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। अच्छा, उनकी गुंडागर्दी है जो कंप्लेंट करेंगे। चलिए एक बार, और आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर मौके पर जरूर पहुँच गई है। क्या कुछ पूरा मामला है लोगों ने आपको बताया। आप सभी लोगों से अपील जी, सारे होटल वाले मिले हुए हैं, तो होटल वाले की सेटिंग चल रही है जी बिल्कुल। गाड़ी में सेटिंग चल के दिखाइए कौन सा ढाबा है, ड्राइवर की सेटिंग है। और एक बार चलकर देख लें कि कौन सा ढाबा है। जो भी लोग इसे देख रहे हैं ध्यान से देख लीजिए जी। हाँ जी, ये इन्होंने, वो जिसको अभी पहले इसने फाइट किया उसने कहा मैं फौजी हूँ जी जी, उसने बोला मैं फौजी हूँ, फिर भी उन्होंने कोई रहे नहीं, को बोलते कोई नहीं फौजी उसको पहले मारा है, फौजी को जरूर पहले मारा, फौजी को मारा है, मार पिटाई। ये देखिए ढाबे की लाइटें इस समय बंद कर दी गई हैं। सवाल ये है कि आम लोगों को यहाँ पर क्यों लूटा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइटें बंद कर दी हैं ढाबे की, पुलिस आ गई है मौके पर, मीडिया आ गया है मौके पर और लाइटें ढाबे ने बंद कर दी है। कौन सा बदमाश था भाई, दिखा दो एक बार जरा, आ जाओ।
और ये देखिए, ये है पूरा लूट का गोरख धंधा, ग्रीन वैली पंजाबी ढाबा। और ये देखिए पूरे का पूरा ढाबा ही यहाँ से गायब, कोई स्टाफ नहीं है। ये देखिए दुकान यहाँ पर खुली हुई है, ये देखिए दुकान यहाँ पर खुली हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि IBN 24 यहाँ पर पहुँच गया। भैया यहाँ तो कोई है ही नहीं, इधर आ जाओ। कहाँ गए ये? अभी तो हम आए और भाग गए। हाँ भाग गए सर, ये पहले ये पुलिस आने से पहले ही निकल चुके हैं ये। हाँ जी, लोगों को क्या कहना चाहोगे? लोगों को यही कहना चाहिए, इस जगह पे ऐसी पहले अपना रेट पूछो फिर खाना खाओ। रेट तो आपने पूछा ही था। हाँ पूछा था, पर ये उसके हाँ उन्होंने, पर ये कि पूरा रेट पूछने के बाद अपना खाना खाना चाहिए। 40 रुपए उन्होंने बताया। हाँ जी 40 रुपए बताए। आप क्या कहना चाहोगे? जी हम आए इधर बाथरूम करने, बाथरूम किया, एक आंटी थी, वो आंटी बोल रही कि बेटा 40 रुपए खाना, बैठा दी। वो हाथ पकड़ के मैं लेडीज थी, वो खाना पे बैठा दी, मैं खाने लगा। जब खाने के बाद वो बिल पैक करने गए ना, तो वो बोला साले बेंचो, वो एक 320 रुपये निकाल दे मेरा। मैं बोला कि 320 रुपये क्या, 40 रुपये कहाँ है वो? दिखाइए, वो देखिए, ये लोग हैं, यही है। हाँ जी बहन जी, ढाबे वाले कहाँ गए? ढाबे वाले कहाँ हैं? हमको नहीं पता है भाई साहब। आप लोगों को कहते हो 40 रुपए प्लेट है, खाने की प्लेट कितने की बताते हो? हमको नहीं पता है भाई। आप प्लेट इन्होंने नहीं बताया था? नहीं हम नहीं बताइए भाई। नहीं कसम मत खा, झूठा मत। नहीं ढाबे वाले कहाँ गए? अभी तो खोला हुआ था, लाइटें जग रही थी। हैं? इसका नाम क्यों ले रहा झूठा? आप कौन है? आप कौन है? छोटे भाई आप कौन है? चाहे मैं कोई भी क्यों ले रहा है इसका नाम? सारे बोल रहे हैं भैया। कितने लोग कह रहे हो? सभी लोग कह रहे हैं। वहाँ पे इनकी मदद खातर है। कहाँ से? यहाँ गाड़ी खड़ी थी गाँव का ही में। मैं तो बर्तन साफ हम खाली बर्तन साफ। अच्छा एक मिनट, होटल वाले कहाँ हैं? हमको नहीं पता है। भैया तेरे को किसने कहा था 40 रुपए प्लेट है? अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं यार? क्या हो गया? लोगों को लूट रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, और ऊपर से ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। बर्तन मांगने वाली है तो यहीं पे, है तो यहीं पे। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ढाबा किसका है? ढाबा किसका है? ढाबा फोन करता था, पता नहीं होता। नहीं मेरा जान तो वहाँ से रुक रहे थे इनकी मदद के लिए। हम तो 1 घंटे आपको ही फोन कर रहे थे, यहाँ रुके हुए। ढाबे वाला लाइटें बंद कर, ये देखिए ढाबे वाला फिलहाल यहाँ से भाग गया। ये देखिए ये पूरे का पूरा ढाबा है, कैसे लोगों को लूटा जाता है। इस ढाबे पर 40 रुपए की प्लेट बताई जाती है। और फिर से वहाँ चलिए एक बार देखिए जरा अंदर कोई है क्या। 40 रुपए प्लेट बताई जाती है और फिर 350 रुपए मांगे जाते हैं। ये देखिए कोई नहीं है यहाँ पर, कुर्सियाँ गिरी पड़ी हैं, लोगों के साथ मार पिटाई की गई है और फिर यहाँ से भाग गए हैं। लोगों से पैसे हेंटे गए, ठगे गए और अभी देखने गए थे जी, पीछे भाग गए ढाबे वाले जी। एक लेडीज पकड़ी है जी यहाँ पे हमने अभी, बस जी। आप बस में थे या नहीं रुके जी, थे? हम तो लोकल ही हैं यहाँ से, जिनकी हेल्प बहुत गलत किया इनके साथ। बहुत गलत करा है जी। 40 क्या रुपए बोल पता के था 300 रुपए ले है, मारपीट पहले करी भी अलग कभी हुआ से। ऐसा? बहुत काफी बार हो चुका है यहाँ पे जी। करते कैसे हैं ये बस लोगों को पटाते हैं जी, बस वालों की रहमत है इसमें, की बस setting वालों की सेटिंग है जिनके साथ। ड्राइवर देने उसने बस रोक की जी, जो उनसे मालिक अपनी पर्सनल गाड़ी पे आया था जी, उनके साथ गंदा व्यवहार करके ये गंदा। कहते हैं कि 40 रुपए में खाना 40 रुपए में जो सरकार है जी 10 रुपए में खाना खवाती है त्रावड़ी के अंदर जी। ठीक है, ये इन्होंने तो लूट मचा रखी है जी, बहुत गंदी जी। 40 रुपए बता के कितने लेते हैं फिर? 300 350 रुपए ले रखे हैं जी हर बंदे पे। लूटा भी है और पिट्टा भी है जिनको, तो पीट भी रहे हैं, पीटा भी है। ये देखिए पीट भी रहे हैं, लूट भी रहे हैं चीज जी। लोगों को बहुत मारा जाता है, ये लोग लोगों को बहुत ज्यादा मारते हैं, एकदम कॉलर पकड़ के पूरा घसीटते हुए लाते हैं, पीछे से लपड़ते। ये बेचारे बूढ़ा को देखिए, इनको बहुत मारा। अरे इन सरदार जी के साथ यहाँ पर पिटाई की गई थी। बाबूजी क्या कुछ मामला हुआ? हाँ ये इतने पैसे दे रहे हैं मैं उसको, मैं जितने बढ़ते पैसे ले ला और बोलता मैं 40 रुपये नहीं बोला, 130 बोला। मैं कहा बाबा की कसम खा के ले पैसा मेरे से। मैं 500 दिया, मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे को 20 मोड़े ने 500 भागे अभी यहाँ से। 500 रुपया लिया। पकड़ी भी आपकी उछाल दी? मेरी पकड़ी उतार दी उसने। इनको तो ऐसे घसीट के लिए गया गया, हम लोग देखे थे, हम लोग देखे थे। आपने खाना खाया था? खाना चावल खाना जब तो क्या थोड़ा बताया था कितने की प्लेट है? 40 रुपए की प्लेट बोला था। बाद में कितने काट लिए? हमने 500 दिया था, हमको भी जायज जायज काट ला। वो कहता नहीं मैं तेरे को 300 बोला। मैं हाँ नहीं, ये बाबे की कसम खा के पैसा काट ला मेरा। मेरे को ऐसे थे, मेरी पकड़ी उतार दी उसने। देख सकते हैं कि किस तरह से जो आम लोग हैं यहाँ पर किस तरह से इकट्ठे। पुलिस यहाँ पर जरूर पहुँच गई है, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर ढाबे वाला ठीक था तो ढाबे वाला यहाँ से भागा क्यों? भैया अगर ढाबे वाला ठीक था भागा क्यों यहाँ से? तो भागा यहाँ से, पहले तो था वहाँ पे, अभी तो लोग जब हम लोग आए भाग गया। हाँ आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। कैसे इन लोगों को यहाँ पर लूटा जाता है। एक बार ढाबे का नाम दिखा दीजिए।
ग्रीन वैली पंजाबी ढाबा, ग्रीन वैली पंजाबी ढाबा, इसकी पहले भी शिकायतें आई थी, लेकिन जब तक प्रत्यक्ष सामने ना हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आज ये देखिए, मैं आपको एक और धंधा बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से ख़राब गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और जब लोग अंदर आते हैं तो उन्हें जो खाना खिलाया जाता है 40 रुपये बताकर। ये देखिए, फ्रूट्स की दुकान है यहाँ पर। सवाल ये है कि जब फ्रूट्स की दुकान यहाँ पर है तो फ्रूट की दुकान वाले कहाँ पर हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भैया, आप यहीं से हो? गांव से हैं जी हम लोग। ये क्या ठगी का धंधा चल रहा है यहाँ पे? हमें तो नहीं पता सर, अभी ड्यूटी से आए हम तो। पहले भी कुछ ऐसे मामले आए सामने? पहले तो पता नहीं सर, अभी पता लगा हमको तो कि ऐसा हो रहा है। हाँ जी। तो ढाबे वाला कौन है मालिक इसका? ढाबे के ग्रोंडे गए सर, ये क्या नाम है? नाम तो पता नहीं सर, इतना पता है ग्रोंडे से। आगे हम छोड़ के। हाँ जी। आप भी यहीं से हैं? क्या मामला है ये? पता नहीं मेरे को तो। आप इसी ढाबे में हैं? हाँ, आपका ढाबा है? मेरी दुकान है। ये आपकी दुकान है? कहाँ के ढाबे वाले दुकान? पता नहीं भाई, मेरी तो भाई दुकान किराए पे है, बाकी मेरा कोई। आप क्यों यहाँ से चले गए? नहीं, मैं तो यहीं खड़ा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। लाइटें लूटें बंद पड़ी है सारी? लाइट पीछे से बंद हो रही पड़ी है। सिर्फ आपकी बंद हुई, बाकी तो सारी चल रही, सामने भी चल रही है। पता नहीं मेरे को इस बात का। मालिक कौन है आगे? आपने किराया देते हो इतना तो पता होगा। हाँ, अंदर ही होंगे कहीं। कौन है? हैं? नाम क्या है? बिट्टू राणा, किसका? ढाबे के मालिक। आपका क्या नाम है? ललित। तो ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं 40-40 रुपए प्लेट बता भाई के, मेरे को नहीं पता। मैं आपकी आंखें और कान खुले हुए हैं ना? मेरी रात की ड्यूटी है ना। अच्छा, दिन में किसकी होती है? भाई की होती है। भाई क्या हुआ? जो मार रहा था इनका लड़का है? मेरा क्यों? ओ भाई, मेरी जूस, मेरी दुकान ये है। मत बोलो, मेरी दुकान, जूस वाला लड़का आपका ही था। मेरा कहाँ से आ गया भाई? मेरी जूस था। अरे भाई, मेरी ड्यूटी है ना, आप लोग लूटते तो हो लोगों को। रात की ड्यूटी है, दिन के तो वो था ना। अरे भाई, मेरी कन्फेक्शनरी की दुकान है। ढाबा किसका है? मैंने भाई ढाबा किसका है वैसे? ये है ढाबा किनका है? ये मालिक कौन है इनके? बिट्टू राणा। कहाँ रहते हैं ये? पता नहीं भाई। तो हुआ क्या था, आपको पता है यहाँ क्या हुआ? नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं तो लेटा पहले पड़ा भी था। मामले तो सामने आते रहते हैं ये वाले। नहीं नहीं, क्या नहीं? नहीं आया कोई मामला। 40 रुपए की प्लेट 350 की आपको पता ही नहीं है? नहीं, मेरे को क्या पता भाई। आप ढाबे वाले भाग के क्यों चले गए यहाँ से? मेरे को क्या पता। तो आपकी दुकान है, आप पूछ सकते हो। मैं- मिलाओ फोन एक बार, फोन मिलाओ उसको। फोन मिल नहीं रहा। मिलाया आपने? हाँ। दिखाओ क्या नंबर मिलाया आपने, पूछो राणा जी जरा का नाम क्या है? है राणा जी का पूरा नाम क्या है? बिट्टू राणा। बिट्टू राणा। तो कितने समय से ढाबा है यहाँ? यही कोई 1-2 दिन से ही है। 1-2 दिन से? और 1-2 हफ्ते से। 1-2 हफ्ते से? मेरे को नहीं पता भाई। दुकान कितने टाइम से है? मेरी दुकान ही आया, मेरे को अपनी दुकान से किराया मतलब देते हो कि नहीं है। देते? हाँ, किराया देता कितने हूँ। टाइम से है ये तो बताओ। मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी की इंटरफेयर करने का। मैं अपना किराया आप देना। कितने किराए पे दुकान है आपकी? मेरी 24,000 रुपये। 24,000 रुपए महीना देते हो? 24,000 रुपए महीना कमाते तो इन लोगों से ही हो। हाँ, तो 40 रुपए की प्लेट 350 की बता भाई दो, मेरे बताओ को क्या मतलब? मेरे को अपनी दुकान से मतलब कोई नहीं है आपको। ना चाहे ना लूट ले लोगों कपड़े उतार दो, भाई, फाड़ मेरा दो, क्या पीछे। मतलब है? मेरे को अपनी दुकान से इंसानियत मतलब है है कोई कि नहीं है? भाई। मेरी दुकान है, मैं कह रहा हूं इंसानियत है कोई कि नहीं है? मेरे को अपनी दुकान से मतलब है। इंसानियत है कोई या नहीं है? अपनी दुकान से ये भी कहीं सर, ये भी कहीं सफर कर सकते हैं, और इनके साथ भी ऐसा हादसा हो, कोई बोले इनके साथ नहीं होगा, इनको तो पता है ना ऐसे लूटते हैं, इनके साथ नहीं होगा। सही है, यानी ये सही है। हाँ, ऐसे जिसके पास नहीं था, एक बंदे टाइम थे मौके पे? मौके पे थे सर, यही थे। ये तो थे मौके, आप तो थे मौके पे। सर समझ चले कि रात के 2 तो बजे नहीं हुए जो आप अंदर सो रहे होंगे, सभी लोग शामिल होंगे, तभी लूटते होंगे सवारियों को, तो सभी लोग शामिल होंगे। ओ भाई, मैं क्यों लूटूंगा किसी को? तो ढाबे वाले लूट रहे हैं फिर? मेरे को नहीं पता, मैं तो अपनी दुकान से मतलब खड़े है। हैं, पुलिस खड़ी है, 300 लोग बेचारे जो प्रवासी मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूरी एक के पास 200 रुपए था, बस 200 रुपए, उससे 200 रुपए लिए, बोले पैसे दिखा, पर्स मेरे को दिखा, अपनी दुकान से मतलब है, मेरे को और किसी से मतलब नहीं है। बोले पर्स दिखा। आपको लग रहा है कि जो हो रहा है यहाँ ठीक हो रहा है? भाई मेरे को नहीं ठीक हो पता, रहा है या नहीं हो रहा? ये मैं नहीं जवाब दे सकता। इंसानियत तो है या नहीं है मेरे दोस्त? ये मैं कुछ नहीं कह सकता। सही है या गलत है ये तो बता दो। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? लवी, लवी लवी लवी। लवी अभी ललित बता रहा था, मेरा लवी यहाँ तो लवी बोल रहा है। घर का नाम ही तो बताऊंगा जो मुझे जानते हैं लवी के नाम से। बाबूजी पता है, मैं पानीपत का हूँ, मैं तरावड़ी रहता हूँ किराए पे। मेरा रोज का आना जाना जी यहाँ कम से कम भी क्लासिक की है, यहाँ कम से कम भी 10-15 बस खड़ी रहती है जी। इनका यहाँ यही काम है जी, मेरा यही टाइम है। यहाँ डेली जूता बजता है जी। हाँ, डेली जूता बजता है जी, डेली मार पिटाई यहाँ सवारी के साथ होनी है। करना चाहोगे कुछ? हाँ जी, मैं यही अपील करना चाहूँगा भाई, यहाँ कोई ना रुको। ये दिल्ली से सेटिंग होगा जी, बताओ इनकी गलती नहीं है, ये गलती है सिर्फ बस वाले की। ये बस वाले तो फोन करेंगे भाई तुमने गड्डी रास्ते में, इसलिए गलती है कि बस वाले मैं बताऊंगा भाई, तो बस वाले की गलती है जी, वहाँ से चलेंगे ये
तो ये सवारी बोल लेंगे ना भाई यहाँ ढाबे पे रोक देंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे जी। ये रोकेंगे सिर्फ इसी ढाबे पे। अब यहाँ इनका कमीशन है और रोटी फ्री में मिलेगी। ड्राइवर आया एसी बस को एसी रूम में गया, वहाँ जाके आराम से बैठ के खा रहे। और यहाँ से इनके 3-4 बंदे थे जो 40 रुपये बोल रहे थे। अब सबने 40 रुपये के हिसाब से अपने जाके जिसके पास जो भी था खाए। अब जिसके पास नहीं थे, एक बंदे के पास 200 रुपये था। बाबूजी ये सारे दुकान वाले ही पीटते हैं बंदों को, ये सारे एक ही ग्रुप है जी। फिर भाग्य कहाँ गया? ये सारे एक ही ग्रुप है जी। साथ में इसका लड़का था छोटा। साथ ही भैया तेरा नाम? मेरे नाम क्या? ओ मैं खुद खड़ा था यार, कमाल की बात है, मैं खुद खड़ा हूँ। यानी कि एक मिनट, यानी कि आप तो भाई मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार, कमाल की बात है। मेरे भाई मैं नेम देता हूँ अपनी, अगर मैंने किसी को हाथ भी लगाया। आपने नहीं लगाया, इनको पीटा तो गया, इनको पीटा तो गया। भाई मेरे को नहीं पता, आपकी आंखें बंद थी उस समय? सर जी मैं क्यों आंखें बंद करके बैठूंगा? मैं अपनी दुकान में लेटा हुआ था। मैं यही था, मारपिटाई हुई, पता लगा दुकान में लेटा हुआ था, मेरे को नहीं पता। सर यहाँ खड़े थे, आप यहाँ खड़े थे सर। मैं दुकान में लेटा हुआ था उसी टाइम जब मार रहे थे। दुकान में। मुझे एक बात तो, दुकान में लेटता कौन है? मैं लेटता हूँ। दुकान में कस्टमर आते लेट, कस्टमर आगे चले गए, आराम से सो जाओ, क्या दिक्कत है? लेट टाइम सर इनका ये चीज पूछ रहा था कितने का है, ये चीज पूछ रहा था मैं। नहीं ये यहाँ खड़े थे, मैं यहाँ से पूछ रहा था, मैं था या नहीं था? मैं यही था। और इनसे मैं पूछ रहा था ये कितने का है, बोले इन्होंने 40 रुपये का। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं ले रहा हूँ। मैंने रख दिया और रख के गया वहाँ चाय पूछने। चाय मतलब बोले नहीं है, चाय नहीं है। तब तक देख रहा हूँ मारपीट अंदर होने लगी। तो ये भी यही सर भी यही खड़े थे अंदर था ना, यहाँ से अंदर खड़ा होकर देखिए, उधर दिख रहा है सर। आप यहाँ खड़े थे और फिर उधर देखना, उधर कुछ दिख रहा है मेरे को। सर यहाँ गेट पे हो रहा था। मैं यहाँ नहीं हुआ भाई, यहाँ नहीं हुआ। लाइटें क्यों बंद है मेरे भाई? लाइटें तो बता दो क्यों बंद है? यहाँ से बजी पता नहीं भाई, लाइट में जब का बाहर मैंने रोड़ा देखा, अंदर आया लाइट बंद थी। लाइट तो जब मैं आया तब तो थी लाइट। मेरे को नहीं पता भाई, मैं तो जब से आऊँ। ये तो मुझे को, आप तो मुझे किसी और ही देश के प्राणी लग रहे हैं, किसी और ब्रह्मांड के प्राणी हैं। आपको कुछ नहीं पता, इनको पीटा गया, 40 रुपए की प्लेट 350 की बताई, इनके साथ मार पिटाई हुई, सरदार जी की पगड़ी छीन ली, 24,000 रुपये आप किराया देते हो, जिसको किराया देते हो वो यहाँ से भाग गया। लेकिन आपको पता नहीं है कुछ भी। ऐसी क्या गोलियां खा के सोते हो कि आपको नहीं पता? बताइए ना, क्या बोलूं? भगवान को ही जान देनी है या शैतान को देनी है? भगवान को देनी है ना। दुकान छोड़ो, यहाँ से कहीं और कर लो यार, 2 पैसे कमी तो कमा लोगे, यही तो होगा। भाई मेरा आज बच्चे हैं आपके? मुझे ये बताओ, बच्चे हैं आपके? झूठ मत बोला है ना। भगवान को भी मानते हो, बोलो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक होता है। सिर्फ ये कह दो, ये मत कहना मुझे पता नहीं, ये कह दो सब कुछ ठीक होता है, हम सब चले जाएंगे यहाँ से। भाई मेरी मैं आज लास्ट दिन है मेरा दुकान, मैं दुकान यानी सब कुछ गलत होता है, ठीक मेरे को नहीं पता। देखो फिर वही बात, भगवान को नहीं मानते इसका मतलब? मानता हूँ, क्यों नहीं मानता? बताओ, कमाल की बात है। भगवान क्या फायदा, एक मिनट, क्या फायदा ऐसी दुर्गा अष्टमी मनाने का? क्या फायदा ऐसी दिवाली पे श्री लक्ष्मी जी की पूजा करने का? मुझे सिर्फ ये बता दो कि यहाँ ठीक होता है, गलत होता है? मैं और कुछ नहीं पूछ रहा, ठीक या गलत, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। खाना खिला के मार रहे हैं। ठीक या गलत, सिर्फ ये बता दो। मैं कुछ नहीं बोल। इन्हीं पैसों से अपने बच्चों को पालते हो ना, ये रोजी रोटी है आपकी। आप कह रहे हो मैं छोड़ दूंगा आज यहाँ से, मुझे जानते हो ना, मैं कुछ गलत नहीं करता। सिर्फ ये बता दो यहाँ ठीक होता है कि गलत होता है, और कुछ नहीं पूछूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। आपको क्या लगता है जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस बात का क्या जवाब है? यहाँ पर ठीक होता है कि गलत होता है? ठीक होता है या गलत होता है? देखो ये सब लोग बोल रहे हैं, अपनी आत्मा पे, अपने दिल पे हाथ रख के। मैं तुम्हारे दिल पे हाथ रख रहा हूँ, बता दो ठीक होता है गलत होता है? मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं अपनी लास्ट दिन है मेरा दुकान का, मैं 1 तारीख आ गई मेरी, मैंने आज का दिन दुकान खाली करना है और 1 तारीख को मैंने और कहीं जाना, मैं और कहीं दुकान कर रहा हूँ। मेरा कोई जाने से पहले एक तो ऐसा काम कर दो कि भगवान को लगे कि मैंने नेक इंसान को धरती पे भेज रखा है। छोटे भाई बता दो, भगवान को जान देनी है, मुझे ये बता दो, कल को तुम्हारे पीछे भगवान को जब प्यारे हो जाओगे, मैं भी हो जाऊंगा। 10 आदमी ये तो कहने वाले कि ये आदमी बहुत अच्छा था, इसने उस सच का साथ दिया था, झूठ से वहां से भाग गया था, छोड़ दिया था इसने काम। सिर्फ ये बता, ठीक होता है गलत होता है? दुकान ठीक होता है या गलत होता है? लास्ट दिन है ये, देखो सामान। चलो मैं ये मान लूं कि गलत होता है, इसलिए छोड़ रहे हो यहाँ से। मेरे तो आज का दिन, मतलब कि मेरा आज का पूरा किराया। तो ये पूछ रहा हूँ कि सिर्फ मैं ये मान लूं कि गलत होता है यहाँ पे, इसलिए छोड़ रहे हो? यार मैं आपसे लूटा नहीं जाता होगा लोगों को, आप ईमानदारी से काम करना चाहते हो, आपसे नहीं देखा जाता होगा, क्या सच है ये? यूं छोड़ रहे हो, कहीं और दुकान करता हो ना, मेरी और कहीं दुकान है ना। अच्छा फिर बाबूजी जो मैंने पूछा बात ठीक है गलत है? मुझे नहीं पता जी, मैं तो मोटरसाइकिल खड़ी। अच्छा बाबूजी जो मैं पूछ रहा हूँ ठीक है गलत है? ठीक है भाई, ठीक है। बताओ भाई साहब, ठीक होता है यहाँ पे गलत होता है?
ठीक होता है अपनी जगह, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अपनी जगह वो ठीक है, 40 रुपए लेकर 350 रुपए लेते हैं, अपनी जगह वो ठीक है भैया? नहीं ठीक है, वो गलत है, वो गलत है। 40 रुपए बोल के 300 गद्दारी है ये। सरदार जी, जो मैंने बातें पूछी ठीक पूछी कि गलत पूछी? सही पूछी आपने, कोई उन्होंने जवाब दिया बात का? नहीं क्वेश्चन दिया, क्यों नहीं दिया होगा? उसकी वैसे उनके साथ ही उनके साथ में होंगे वो भी मिले हुए। सेटिंग होगी, ये बात का जवाब है कि उसमें सेटिंग होगी। आप सभी लोगों से अपील, इस तरह के ढाबों पर खाना खाने से बचें। पहले खाना खिलाया जाएगा और फिर उस खाने को मार पीट कर निकाला जाएगा, जेब से पैसे निकाले जाएंगे। और पुलिस देखिए वहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। ये सीधी कवरेज इस समय आप नेशनल हाईवे नंबर 44 से देख रहे हैं, जहाँ पर लोगों को लूटने का जो गोरख धंधा है वो पूरे तरीके से जारी है। लोगों को लूटने के लिए किस किस तरह से आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में भी कैसे 40 रुपए की प्लेट जो है वो कितनी महंगी 350 रुपए की जो प्लेट है वो दी जाती है। पुलिस अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। क्या कुछ मामला सामने आया था, जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर जरूर करें। जो सवारियों को देखते हैं जैसे भी कुछ सवारियों को तो किसी पास से भेजना, क्योंकि इसमें बच्चे भी हैं छोटे छोटे, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें यात्री हैं, तो इनको देखो अगर बस का इंतजाम करके तो दूसरी देखते हैं, नहीं तो जैसे भी है सीनियर अफसर को बता दिया है। एक तो बस वाले के खिलाफ कार्रवाई बनती है, दूसरी ढाबे वाले के खिलाफ कार्रवाई बनती है। ढाबा किसका है कुछ पता चला? ढाबा तो सर नाम है ग्रीन वैली ढाबे के नाम से, अभी कोई बिट्टू राणा बता रहे हैं जिनका ढाबा है। सर इस बारे कुछ कंफर्म नहीं है। ड्राइवर का पता किया कहाँ गया? ड्राइवर तो हमारे आने से पहले भाग चुका है, ये सवारियां बता रही है कि यहाँ पर नहीं था। सर आप इसी इलाके के यानी कि पुलिस अधिकारी हैं, पहले भी इस तरह के मामले सामने आते हैं? नहीं सर, ऐसा हमारे सामने नहीं सच में आएगी? हाँ जी, हाँ जी, कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। हाँ की जाएगी सर। लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए? उन्होंने कंप्लेंट दी है कि हमें बताकर खाना 40 रुपए बताकर और 340 रुपए लिए जा रहे हैं। सवारियां 5-5 गुना जितो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा। ये देखिए इतने लोग तो यहाँ खड़े हैं, अंदर भी बैठे हैं, इतनी सवारियां एक बस में? ज़्यादा सवारियां होनी नहीं चाहिए थी। तो चालान वगैरह होगा, कार्रवाई होगी? आरटीओ डिपार्टमेंट को सूचित किया? हाँ सूचित किया, सचिव साहब को बताया, मौके पर सीनियर अधिकारी आ रहे हैं जो ढाबे के सीसीटीवी फुटेज लिए जाएंगे? हाँ लिए जाएंगे। कौन से थाने से आए? थाना तरावड़ी से सर। तरावड़ी थाने से आए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और आला अधिकारी और भी बुलाए गए हैं कि कार्रवाई कम से कम की जाए, शिकायत उन्हें प्राप्त होगी। एक बार सर वो जो आप फंसे हुए हैं ये भी मझधार में, अब हम लोग को भेजने की किनकी जवाबदेही है? अगर प्रशासन यहाँ से निकल गए वो लोग दोबारा आके मारपीट करेगा, क्योंकि गुंडा बदमाश का ये अड्डा है होटल। वो लोग दोबारा आएंगे, हम लोग के साथ बहुत मारपीट होने वाला है अगर प्रशासन यहाँ से चली गई तो। नहीं जाएंगे वो तो आपने शिकायत दे दी ऐसे जी, तो इनको इनका काम है जी जी जी, अगर प्रशासन चले गए तो हम लोग को दोबारा हम किस लिए ये वर्दी किस लिए? ओके 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 सर, आपके लिए बसें मंगाई जाए जी, बस का इंतजाम तो करेंगे जी। कैसे भेजना आप सर, यही लोग जानेंगे। हम लोग तो बीच के लोग हैं, जी 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 जी, हम लोग कार्रवाई बिहार से आए हुए, हम लोग दिल्ली से लुधियाना जा रहे थे, तो अभी तो रात हो रहा मौसम। टिकट 800 रुपये की ली गई है। हाँ जबरदस्त टिकट में भी 60 या 70 सवारी बैठती है बस जी, 150 से ऊपर सवारी है शायद। जी जी, बहुत बहुत सवारी है। एक स्लीपर में हमको बोला गया 2 आदमी को स्लीपर में बैठाएंगे, 850 रुपए लिया बाद में, बोले 450 रुपए टिकट का। नहीं पूरे बंदे आगे बैठ गए हम लोग। ये देखिए ये टिकटें दी जा रही हैं इन्हें। कितने की टिकट लिया? सर हम लोग सिंगापुर जाए थे, हम लोग सिंगापुर जाए थे, एयरपोर्ट से उतरे तो हमारे को गाड़ी नहीं मिला, तो वहाँ इधर प्राइवेट गाड़ी पे आए, उसने हमारे को एक टिकट दिया, 2 आदमी से 1800 रुपये लिया। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से अम्बाला का। दिल्ली से अम्बाला के 1800 रुपये लिया। एक टिकट दिए, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, ये देखो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। आप रोडवेज की बसें नहीं चल रही वहाँ पे? रोडवेज की बसें नहीं चल रही वहाँ पे? वो बोला रोडवेज का बस अभी बंद है। रोडवेज का बस बंद है? हाँ। तो आपको लग रहा है कोरोना में लोगों को लूटने का काम चल रहा है? बिल्कुल जी। ढाबे पे क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? ढाबे में तो बहुत कुछ हुआ है। क्या कुछ? सभी लोग खाना खाने के लिए उतरे, सभी को भूख लगा हुआ था, सभी आदमी भूख लगा, खाना खाने के लिए उतरे, तो सभी खाना खाया। आओ खाना खाओ, प्लेट कितने का है भैया? 40 रुपये प्लेट बोला। बाद में जब सभी ने खाना खा लिया, भूख लगा हुआ था सभी को, जिसके पास पैसा था उसने तो पैसा दे दिया, जिसके पास पैसा नहीं था वो कहाँ से देगा? वो नहीं दे सका, तो उसको बाद जितना पैसा था उतना छीन लिया। बाद में उसका सामान, मोबाइल, उसके बाद कूट मार भी किया गया। मारपीटाई भी हुई है? जरूर हुआ।
तो आप देख सकते हैं कि तरावड़ी थाना के अंतर्गत आने वाला ये ढाबा किस तरह से लोगों को लूट रहा है, कैसे लोगों के साथ छीना झपटी की जा रही है, लेकिन पुलिस के पास आज तक सूचना नहीं पहुंची। ये अपने आप में हैरानीजनक पहलू जरूर है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर लोग बाहर के हैं, उन लोगों को नहीं पता कि किसको जानकारी दें, किसको शिकायत करें। लेकिन आज जो ये मामला आप देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ा मामला है जिसमें ड्राइवर यहाँ से भाग चुका है। कुछ प्रावधान हो रहा है, तब तक कि हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे सर। हमारे साथ छोटा बच्चा है मेरा, रात का मौसम ही इज ओनली 5 years old। हम आपका सब कुछ करेंगे, समाधान में करेंगे, आपको भिजवाएंगे भी, आप इसकी चिंता मत करो। टाइम तो लगेगा 2 मिनट में, अभी कोई काम हो जाता है, कीजिए, हो गया तो उसका टाइम तो लगता है ना। आप वेट ना करो, हम आपके लिए आए हैं ना, आपके लिए खड़े हैं, आप वेट करो, आपके लिए सब सावधान करेंगे, ऐसी बात मत करो, ठीक है ना। जल्दी कर दीजिए। हम देखते हैं वो ड्राइवर भाग गया, उसको ड्राइवर को बुलाते हैं, कहाँ गया, तो कोई ना कोई प्रावधान करो बस। उसके बाद दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई टेलिंग यू। आप कहाँ से आ रहे हैं? आई एम कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, नागपुर का हूँ। किस पे कहाँ से बैठे? दिल्ली से? सर मैं दिल्ली से बैठा कहाँ हूँ, जाने के लिए? मैं अम्बाला, और देन अम्बाला से फिर मुझे और एक चंडीगढ़ जाना है, और चंडीगढ़ से फिर नंगल जाना है। मेरे साथ छोटा एक 5 साल का बच्चा है सर। कितना टाइम हो जाएगा हमको जाने के लिए? हाँ, तो मेरे तो यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी सर कोई गाड़ी भिजवाने का प्रावधान कीजिए सर। ऐसे जो करनाल के डीसी हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं, उनकी नॉलेज में डाल देते हैं पूरा मामला। वो आपको जाने का जो भी इंतजाम होगा, बढ़िया अधिकारी हैं दलेर जी, कम से कम डीसी साहब, एसपी साहब से बात करते हैं, आपको कुछ ना कुछ इंतजाम करवाते हैं। फिलहाल ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं, ये सभी लोग इस समय परेशान हैं, सुनवाई इनकी कहीं पर नहीं हो रही। सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर ढाबे की लूट और इस तरह से सवारियों से टिकट के नाम पर जो ये लूट है, आखिर ये लूट कब तक चलती रहेगी? पहले भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मौके पर इतनी बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। ढाबे वाला ढाबा छोड़कर भाग गया। जिस ढाबे वाले से हमने बात की, जिसकी वहाँ पर दुकान है, उसके तो सांस निकल गए, आवाज़ उससे बाहर नहीं आ रही थी उसके हलक से कि मैं आखिर जवाब दूँ तो दूँ क्या। जब बात इंसानियत और भगवान पर आ गई, जिसे लास्ट में अंतिम दौर पर समझा जाता है कि इसी का वास्ता दिया जाता है, वो वास्ता जब दिया गया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय ये कहने के कि मैं कल अपनी दुकान यहाँ से बदल लूँगा। हालांकि बदलेगा या नहीं बदलेगा वो अपनी जगह मैटर है, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये लोग हैं परेशान हैं। इनकी दिक्कत ये है कि आखिर अब ये अपने अपने घरों में जाएंगे तो जाएंगे कैसे। अगली जो कवरेज है वो मेरी सहयोगी महक शर्मा आपके साथ जारी रखेंगी। पूरा घटनाक्रम आपको बताएंगी, लोगों के साथ बात करके बताएंगी कि कैसे ये लूट का गोरख धंधा किस तरह से करनाल में जीटी रोड के ऊपर चल रहा है, कैसे आम लोगों को लूटा जा रहा है। मेरे साथ महक शर्मा जी। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो मारपीट की गई है ढाबे में, ढाबे दरअसल लोगों की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भोजन देने के नाम पर उन पे हमला किया गया। सर, जब आप हमला किया गया तब आप वहाँ पर मौजूद थे? हाँ जी, हम लोग मौजूद थे। हमारे पास तो किराया भी नहीं है, 300 रुपया था, वो भी ले लिया। ये लोग इस वक्त परेशान हैं कि ये वापस घर कैसे जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग सिंगापुर से आए हैं, तो कुछ लोग महाराष्ट्र से आए हैं, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं जो कि यहाँ के है भी नहीं, और एक अनजान शहर में इस वक्त रात का समय है, और वो किस तरह से अपने घर जाएंगे? जी, माय 5 years old children, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, व्हाट यू से? हिंदी में बोलो। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे को जाने की कुछ व्यवस्था कीजिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई टेलिंग यू। इन सभी लोगों का पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनका जाने की जो व्यवस्था है वो की जाए, क्योंकि ये एक अनजान रास्ते पर यहाँ पर रुक चुके हैं, जहाँ पर इनके साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई है। आपने पूरी घटनाक्रम देखी, जहाँ पर इनके साथ जो ये खाना खाने उतरे थे एक ढाबे पर, वहाँ पर 40 रुपये की प्लेट बोलकर इनसे जो है 300 साढ़े 300 की रकम इनसे मांगी गई। जब इन्होंने वो रकम नहीं दी तो इनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, इनके ऊपर मारपीट कर दी। सर, पैसा ले लिया जी, मार के पैसा ले लिया। सर, मारने के बाद भी आपने जो पैसा दिया वहाँ पर? हाँ जी, पैसा ले लिया उसने, मार का पैसा ले लिया। देखिए किस तरह से 40 रुपए की प्लेट बोलने के बाद जब इनसे 350 की प्लेट वो बोली गई कि आपको 350 रुपए चुकाने हैं, तो इनसे मारपीट भी हुई। कुर्सियाँ उठा के जी देखिए, मारा, कुर्सियाँ उठा के सारे को मारा, जिसको पाया उसको कुर्सी मारा और राड से मारा, सरिया से मारा। उधर देखिए मारने वाले वो 4-5 फिर आए और अंदर से आए थे, फिर अंदर से आए फिर उसके बाद उसने अपना कपड़ा फाड़ के और मेरे को बस से घसीट के बाहर ले आया, बोला कि पैसा दे 350 दिया, उसके बाद भी मारा।
इस पूरी घटनाक्रम को सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि शायद जो ढाबे वाले हैं उन्होंने पहले से ही गुंडे तैयार रखते हैं वो, ताकि जब ये जी सेटिंग थी उनकी, क्योंकि जब वो लोग, इनको मालूम है कि जब हम 40 रुपए की बजाय 350 रुपए मांगेंगे तो कहीं ना कहीं लोग विरोध जरूर करेंगे, और इस विरोध के बाद जो इन लोगों पर हमला किया गया वो अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर है। डराने के लिए किया उन्होंने जी डराने के लिए किया कि मारेंगे थप्पड़। इस वक्त बस ड्राइवर कहाँ है आपका? पता नहीं, ड्राइवर उस टाइम भाग गया, जब पुलिस आई उस टाइम ड्राइवर भाग गया। किस समय बस ड्राइवर जो लगभग जब पुलिस 5 बजे करीब में लगभग मीडिया के आने से पहले बस ड्राइवर सब कुछ भाग चुके थे, ड्राइवर भी, वो बस का मालिक भी था यहीं पे। यानी कि आपको लगता है जो बस की झोलमाल है, जो पूरी मिले हुए हैं, जो ढाबे ऐसा ही लग रहा है कि सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। देखिए रोज के जो आने जाने वाले हैं, जो यातायात है वो रोज का आने जाने वाला है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो लोग कैसे सफर करेंगे, लोग जो है कैसे उतर कर खाना खाएंगे, किस तरह से वो ढाबों पर भरोसा कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। सर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो पुलिस प्रशासन है कि क्या कुछ उनको इंतजाम करके रखने चाहिए ऐसी स्थिति में? आप लोग सुधार करें वो लोग का, हम लोग क्या सुधार करेंगे, हम लोग तो परदेसी आदमी हैं जी, तो आप लोग जैसा विचार करो वैसा कर सकते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन से क्या कुछ अनुरोध रहेगा आपका? पुलिस ने हमारी हर तरह से मदद करनी चाहिए, यही हमारा कहना है। सर जो ढाबे होते हैं वो लोगों की सहूलियत के लिए होते हैं, ताकि लोग उतरकर जो पर्यटक हैं वो उतरकर खाना खा सके, लेकिन अगर इस तरह से जो ढाबे वाले हैं वो हरकतें करेंगे तो क्या आप लोग दोबारा किसी ढाबे पर भरोसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसा कभी किसी के साथ पहले भी हुआ है? नहीं, ये कभी नहीं हुआ, दिस इज फर्स्ट टाइम। जी देखिए इस तरह की घटना जो कि करनाल में देखने को मिली वो अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसा अगर यहाँ पर होता है तो कोई भी दोबारा अन्य किसी और ढाबे पर जो है भरोसा वो नहीं कर सकेगा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम मैं तेलंगाना से चला हूँ ना, हैदराबाद से, और उसके बाद मेरे पास 500 रुपये थे, मैं सोचा 40 रुपये में मिल रहे हैं, खाना खा लेता हूँ। उसके बाद इन्होंने 350 रुपये ले लिया और हमारे को जाना उधर मंडी, कहीं पर हिमाचल प्रदेश मंडी जाना है, और मैं कैसे जाऊँगा 200 रुपये में वहाँ तक? कहीं पर किसी कार्ड में लिखा हुआ था कि 40 रुपए का खाना मिलेगा? नहीं, जब एक चिल्ला के बोल रहे 40 रुपये, और इन्होंने उधर आवाजें कर रखी है, साउंड जला रखे तेजी से। देखिए इन्होंने जो है किसी मेनू कार्ड पर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि 40 रुपए का खाना है, हो सकता है वो इसलिए मेंशन। और सुन लीजिए, जब हम लोग उतरे तो 40 रुपये का आवाज़ दिया गया तो उसमें उसका गाना बज रहा था धीरे धीरे, ठीक है। जब आदमी खाना खा लिया, जब पैसा लेने की बारी आई 300 रुपया, तो पूरा वॉल्यूम तेज कर दिया था। हम लोग बोले कि हम लोग कौन सा बारात में आए हुए हैं क्या, पूरा करके उसके बाद सबको मारना स्टार्ट किया, भागा के मारा, इस कदर मारा, बूढ़ा को मारा, बच्चा को, किसी को नहीं छोड़ा, जबरदस्ती एक तरह से एकदम जबरन वसूली किया इन लोगों ने। इसमें सब मिली भगत है, ड्राइवर की, गाड़ी वालों की मिली भगत। जी देखिए जब भोजन जो है वो इनको दिया गया उस समय धीरे धीरे गाना चल रहा था, लेकिन जब इन पर हमला करने की बारी आई तो फुल वॉल्यूम कर दिया गया, ताकि आसपास के लोग जो जीडी रोड पर आसपास के लोग जो जा रहे हैं वो इस बात को सुन ना पाए, इस घटना को सुन ना पाए। बहुत बड़े बड़े साउंड लगाए हुए हैं अंदर में, अब बहुत जोर से बजाने लगा, ऐसे डीजे बज रहा है, अंदर में मारपीट हो रहा है, सबके साथ लफड़ा कर रहा है। हम लोग को समझ में नहीं आया सिचुएशन हो क्या रहा है, आखिर सबको क्यों खदेड़ के मारा जा रहा है। सर 40 रुपए जो है, जो कही जा रही है कि 40 रुपए में प्लेट मिल रही थी, वो कहीं पर मेंशन था, कहीं पर लिखा हुआ? नहीं, वो लोग बोल रहे थे, आवाज लगा रहे थे, आ जाओ भाई 40 रुपये, भाई आ जाओ 40 रुपये बोल के। मैंने खाया नहीं, मैं बाथरूम गया हुआ था, जब तक तो लफड़ा शुरू हो चुका। 150 आदमी या 50 आदमी खाए होंगे, सबसे 300 रुपया मार तो सब खाया। देखिए जो खाना खाया वो सब मार भी खाया। देखिए ये अपने आप में एक बड़ी साजिश लग रही है, क्योंकि 40 रुपए कहीं पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन इनको जिस तरह से इनको फंसाया जाता है कि 40 रुपए में आपको खाना मिलेगा, लेकिन बाद में ये कहा जाता है जब ये लोग खाना खा लेते हैं कि जो वो खाना है वो 300 साढ़े 300 रुपए का है, और जब वो देने से मना कर देते हैं क्योंकि आपने पहले 40 रुपए का कहा था, तो वो लोगों पर हमला करते हैं। सर क्या मैडम मैंने ना इनसे, जब ये 5-6 बंदे वहाँ खड़े होकर और चिल्लाने लगे कि 40 रुपये, मैंने अंदर गया, हाथ धोया और बैठा खाना खाने के लिए। मैंने बोला कुछ मेनू लाओ, क्या चीज़ है देखूँ मैं, तो इन्होंने बोले मेनू नहीं है और अभी बस निकल जाएगी, जल्दी जो भी है खा लो, दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, 40 रुपये। मैंने बोला मेनू तो ला दो, मैं देख तो लूँ क्या खाऊँगा क्या नहीं खाऊँगा। तो इन्होंने बोले कोई मेनू नहीं है और अभी बस निकल जाएगी, जल्दी खा लो, खा के निकल जाओ। हमने खा लिया और खा के जब हमने देखे कि मतलब 3-4 को मारने लगे इन लोगों ने, तो 500 रुपये मैंने फटाफट कैसे भी करके दे के और वहाँ से निकल गया मैं।
देखिए लोगों को जल्दी जल्दी में बुलाया जाता है, जल्दी जल्दी में कहा जाता है कि 40 रुपए का खाना है, जल्दी आइए और खाकर जाइए। ये लोग निकल जाएगी, नहीं तो बस निकल जाएगी, अभी बस निकल जाएगी, अगर मेनू देखेंगे तो बस निकल जाएगी जी। इनको मेनू कार्ड देखने का भी जो वक्त है वो नहीं दिया जाता। इनको कहा जाता है कि 40 रुपए का खाना है, आप जल्द से जल्द आइए और खाइए, और उसके बाद जो है इनसे 300 साढ़े 300 रुपए वसूले जाते हैं। सर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इतना बड़ा जो मामला इस बार देखने, ये पहली बार ऐसा मामला देखने को नहीं मिला, ऐसा बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। पुलिस यहां पर पहुंची हुई है। हालांकि हमने करनाल के जो डीसी हैं निशांत कुमार यादव, उनसे अभी काफ़ी बार उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी कारण से शायद वो फ़ोन नहीं उठा पाए। उनके कैंप ऑफिस में मैसेज दे दिया है कि जो ये लोग हैं कम से कम, क्योंकि अब बस को पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी, जो कुछ भी प्रक्रिया होगी वो की जाएगी, लेकिन कम से कम इन लोगों को तो इनके जाने का जो इंतज़ाम है करनाल जिला प्रशासन को ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर इन लोगों ने शिकायत दी है और अगर इस शिकायत पर कार्रवाई के बदले इन लोगों को यहाँ पर रोक लिया गया, तो जाहिर तौर पर करनाल के प्रशासन से फिर ये लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का एक ही कहना है कि आपने जो भी कार्रवाई करनी है करिए, कम से कम हमारे जाने का इंतजाम होना ही चाहिए। भैया ठीक बात है ये? जी सर, बिल्कुल सही है। क्या सब है, छोटा छोटा बच्चा सब है? कखनी क्या होगा कहना मुश्किल है जी। तो अभी एक डिपार्टमेंट में जहां मैंने बात की थी वहां से फ़ोन आ रहा है, एक बार मैं उनसे बात कर लेता हूं। और जो महक शर्मा है वो आपको बताएंगे कि किस कंपनी की ये बस है, जिस कंपनी के जो ड्राइवर हैं, जिस कंपनी के जो मालिक हैं, किस तरह से सांठ गांठ करके लोगों को इस तरह से लुटने पर मजबूर करते हैं। कैसे 40 रुपये की प्लेट को कितने का बताकर 350 रुपये का बताकर लोगों के साथ मारपिटाई की गई। मैं चाहता हूं कि कम से कम इन लोगों का आने जाने का जो इंतज़ाम है वो हो जाए। 2-3 जगह मैंने बात की थी, एक बार फ़ोन आ रहा है, बात कर लें। मैं चाहूँगा कि एक बार कंपनी का नाम जो भी है, गाड़ी का जो नंबर है, एक बार दिखाएं और बताएं कि कैसे इन लोगों के साथ यहाँ पर किस कंपनी के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है सर, ये आप बस देख सकते हैं जिसमें पर्यटक जो है काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। ये क्लासिक कंपनी की ये बस है। इस बस का एक बार आपको नंबर दिखा देते हैं। इस बस के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, जहाँ पर काफ़ी जो है पैसे वो इनसे वसूले गए हैं टिकट के रूप में, लेकिन जो इनको कोरोना काल, जैसे कि आपको मालूम है, चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर कोई ख्याल नहीं रखा गया। स्लीपर क्लास की इनको टिकट देने के बाद जो 5-5 लोग हैं वो एक सीट पर बिठाए गए हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर झोल इनका जो चल रहा है। क्लासिक की ये बस है, क्लासिक कंपनी की। आप ये इस वक्त नंबर देख सकते हैं इस बस का कि किस तरह से जो ये बस वाले हैं वो ढाबों से मिले होते हैं, और जो बस का ड्राइवर है वो मीडिया के आने से पहले ही, जब ये हमला हुआ मीडिया के आने से पहले ही जो बस का ड्राइवर था वो यहाँ से फरार हो चुका है, वो यहाँ से भाग चुका है ताकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। लेकिन उस बस ड्राइवर को अब, क्योंकि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, उस बस ड्राइवर को ढूंढने का यहाँ पर लगातार प्रयास जो है वो किया जाएगा। आप भी इस खबर को, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। नहीं और फिलहाल आप देख सकते हैं कि तरावड़ी थाने के जो एसएचओ हैं वो मौके पर पहुंचे, शिकायत उन्हें दे दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जो भी बस वाले की अगर इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो बस वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर मेन इन्होंने बताया कि एक तो पहली सबसे बड़ी बात कि 60 सवारियां इस बस में अलाउड है, और ये क्लासिक ट्रेवलर्स जो है दिल्ली से पंजाब के लिए सवारियां बिठाई, एक सीट का 900 रुपये किराया लिया, 60 की जगह 150 सवारियां इसमें सवार है। पहले तो सबसे बड़ी बात कि आरटीओ डिपार्टमेंट ऐसी बसों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करता है। दूसरा, पहले बस वाले ने ठगा, और बस वाले की सेटिंग होगी ढाबे वाले के साथ, इसने यहाँ पर होगा कि 40 रुपये 40 रुपये 40 रुपये 40 रुपये का मतलब हुआ कि 40 रुपये की एक चीज़, या दाल या रोटी या सब्जी। और जब इन्होंने उनके साथ मारपिटाई की गई, कोई बिट्टू राणा करके बता रहे हैं जिनका ढाबा है, ढाबे वाले अपने ढाबा छोड़ के लाइटें बंद करके भाग चुके हैं, वेटर भी। तो क्या कार्रवाई की जाएगी कि बड़ी ठगी है। और सबसे बड़ी बात कि करनाल और तरावड़ी हाईवे पड़ता है, नेशनल हाईवे पड़ता है, बदनाम करते हैं ऐसे लोग तो, क्योंकि लोग दुबई से आए हुए हैं, सिंगापुर से आए हुए हैं, जो वोल्वो बस में सवार है। बिल्कुल। तो क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे? अभी इनके खिलाफ हमने कंप्लेंट ले ली है, अभी इनके खिलाफ तुरंत जो है FIR दर्ज करेंगे, और अगर किसी को चोट है तो मेरा उनसे यही कहा गया है कि उनका मेडिकल करवा के फिर उनके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। मैं वही बता रहा हूँ आपको। और जो अगर बस वाले की जो इन्वॉल्वमेंट, जैसे आपने कहा है, अगर ऐसी बस वाले की इन्वॉल्वमेंट या इनसे सेटिंग वगैरह पाई गई तो उसको भी इसके आरटीओ डिपार्टमेंट अभी तक नहीं पहुंचा, आधा घंटा हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है। आरटीओ डिपार्टमेंट से अभी मैं संपर्क नहीं किया, अभी जस्ट मेरे को जैसे सूचना मिली है तो मौके पे आए हैं, तो आरटीओ डिपार्टमेंट वालों से भी बात कर लेते हैं कि क्या इशू है। सर इस तरह के कितने मामले आपके संज्ञान में आते हैं? ये फर्स्ट है। ये फर्स्ट है। ये फर्स्ट है। ये खाने के नाम पर पैसे ज़्यादा लिए गए हैं सर? वो वेरीफाई करने के बाद बता पाऊंगा।
जी। तो ये तस्वीरें हम पहले बस में चढ़कर जो तमाम तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी करनाल के जो डीसी हैं निशांत कुमार यादव, उनसे हमारी बात हुई है। डीसी निशांत कुमार यादव ने ये भरोसा दिया है कि जल्द ही जो पूरे का पूरा प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर भेजे जाएंगे, सभी लोगों के जाने का इंतजाम किया जाएगा, किसी को भी दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। क्या कुछ इस बारे में लोग कहते हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं। भैया, डीसी साहब ने भरोसा दिया है कि सभी को यहाँ से वापस भेजा जाएगा, क्या कहना चाहोगे? सही है सर, सही है। ठीक है, हाँ ठीक है। आप चाह रहे थे कि जो लोग हैं वो कम से कम अपने अपने घरों में पहुंच जाएं, जैसे कि आपने मांग की थी कि जो हमारे को जाने का हमारा इंतज़ाम किया जाए। अभी हमारी करनाल के जो डीसी हैं निशांत कुमार यादव, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम सबको भिजवाने का इंतज़ाम करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम लोग तो बीच में फंसे हुए हैं। अब हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए। लुधियाना जाना सर। लुधियाना, अगर जिला प्रशासन करनाल आपकी मदद कर दे, भिजवा दे तो ठीक है। जी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है सर, उनको क्या बोला सही बोला। जी सर। कटिंग कर दी गई है जी। जिसने कंप्लेंट दी है, विदाउट कंप्लेंट एफआईआर कैसे दर्ज करेंगे किसी के खिलाफ? जी, जिन्होंने कंप्लेंट दी है, ये कंप्लेंट किसने दी थी? जिसने कंप्लेंट दी है, जिसने भी ये कंप्लेंट दी थी। देखिए सर, जैसे अब ये लोग बाहर से हैं, अगर इनको शिकायतकर्ता बनाया भी जाएगा तो कहीं ना कहीं यानी कि जो फॉर्मेलिटी है, लीगल फॉर्मेलिटी, हैव टू कम अगेन एंड अगेन। वी जस्ट हैव वांट अ कंप्लेंट, सिंगल कंप्लेंट। ये आपके सामने देखिए, अभी इनमें से एक ने इन्हों पे सारों पे कटिंग कर दी है, ये बताकर कि इसमें ये एड्रेस गलत लिखा हुआ है। तो ये अगर इनमें से कोई हमें कंप्लेंट नहीं करेगा, वर्बल स्टेटमेंट्स आर देयर, देन हाउ कैन वी रजिस्टर? सर एक ये लगता बताइए। है कि तो देखिए तकरीबन जो है प्रवासी मजदूर है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक्शन तो होता होगा। अगर कहीं एक्शन जो बेटा साहब ऐसा है, जो इसके खिलाफ एक्शन बनता है हम करेंगे। एक तो बस वाले के खिलाफ तो बनता ही है, बस वो बनता है, बट दर्ज किया जाए। कंप्लेंट हैव नो नेम जस्ट नाउ, है ना? कई मामलों में संज्ञान भी पुलिस लेती है। सर एक मिनट, मैं मेरी बात को अपना ख़त्म कर लूँ, अभी हम इनसे दोबारा बात कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा सा पैनिक सभी की वजह से है, क्योंकि घर जाने का भी है। एक बार कंप्लेनेंट से पूछ लेते हैं कि कौन लोग किसको चोट लगी है, ताकि उनका मेडिकल करवा लें। अदरवाइज अगर कोई अब मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहा है तो वो भी एक थोड़ा सा इशू हो सकता है। मीडिया के सामने तो आ रहे हैं सर, ये आपके सामने अब है। वो सामने पुलिस में नहीं आना चाह रहे डर के कहीं ना कहीं। सर आपके सामने है, मीडिया कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं शायद पीछे, ये इसके पीछे आपके। हाँ जी, ये मेरा नंबर। आप कंप्लेंट दे सकते हैं पुलिस? हाँ, नो प्रॉब्लम सर, मैं दे सकता हूँ। आप कंप्लेंट दे दीजिए। एसएचओ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। कंप्लेंट है जो कंप्लेंट देने के लिए तैयार हुए। देखिए, ये एक सबसे बड़ा कारण है भारत के अंदर की चाहते सब हैं कि बदलाव हो, लेकिन भगत सिंह कोई नहीं बनना चाहता। चाहते सब है कि इस तरह की लूट किसी के साथ ना हो, लेकिन शिकायतकर्ता कोई नहीं बनना चाहता। हालांकि जो करनाल के डीसी हैं, उन्होंने ये बात अभी I-24 के ऊपर, जो I-24 से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम इनके जाने का इंतज़ाम करेंगे। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टीम है उसे भेजा जाएगा मौके पर। क्या कुछ पूरा मामला है उसका जायज़ा लिया जाएगा। जो सभी लोग हैं उनके जाने का इंतज़ाम किया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे नंबर 44 से, जहां पर शामगढ़ के पास एक ढाबा, जो कि ग्रीन वैली पंजाबी ढाबा जिसका नाम है, पहले भी लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आती थी, लेकिन शिकायतकर्ता अब सामने आया। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें कि किस तरह से आम लोगों के साथ लूटा जा रहा है। उन्हें किस तरह से 40 रुपये की प्लेट बताकर 350 लिए जा रहे हैं। उस बस के अंदर 50-60 लोगों की जगह 200-200 लोग बिठाए जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये पूरे का पूरा जो तंत्र है, ये चल ही लूट के ऊपर रहा है? क्या ये जो पूरे का पूरा तंत्र है, क्या इसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार है? भैया, आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार से शुरुआत है? हर कोई लूटने में लगा हुआ है। बिल्कुल जी, हर कोई लूटने में लगा हुआ है। बिल्कुल। अभी जैसे गाड़ियाँ फुल होती है, आप गाड़ी फुल होती है, आप बीच में जाकर के इनका फोटो खींच के देखिए कितने भरे हुए हैं। बिल्कुल फुल भरा हुआ है, ऊपर नीचे पूरा भरा हुआ है। कोरोना में भी लूट रहे हैं लोग। वो बिल्कुल लूट रहे हैं। सरकार तो सुविधाएं दे रही है और ये लोग लूटने का काम ये बिल्कुल लूट रहे हैं। सरकार से सब मांगते हैं, लेकिन देना सरकार को कोई नहीं चाहता। लोगों से सब मांगते हैं, लेकिन लोगों को देना कोई नहीं चाहता। कंपनी का नाम आपने पढ़ लिया, www.classictravels.co.in। ये वो कंपनी है जिसकी ये बस है। और देखिए किस तरह से ठूस कर इसमें लोगों को भरा गया। इंतजाम हो जाएगा सर, तब तक के इंतजाम हो जाएगा। ऐसा है सर, देखिए कुर्बानी देनी पड़ती है थोड़ी सी, तो
सर, तो हमारे सुनो, छोटे बच्चे हैं। मैं कह रहा हूँ अभी डीसी साहब से आप लोगों के लिए बात की है, उन्होंने बोला है कि मैं टीम को भेज रहा हूँ यहाँ पर, जिन लोगों ने जहाँ पर भी जाना होगा उनके जाने का पूरा इंतजाम करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है सर, कितना जल्दी से जल्दी बुलाने की कोशिश कीजिए ये सर। इसलिए किया जा रहा है ताकि आपकी तरह किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल सर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और हो, उसके साथ और छोटे बच्चे हो जो माँ का दूध पीने वाले हो, और तब भी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है सर। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल अब अपनी शिकायत यहाँ पर दे रहे हैं और पुलिस अधिकारी उनकी शिकायत को नोट यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि एक शिकायतकर्ता और है जो शिकायत देने के लिए फिलहाल तैयार हो गया। आप सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि और लोगों को पता लग सके कि कैसे ये लूट का तंत्र, ये भ्रष्टाचार तंत्र इन लोगों को, ये देखिए क्या ये व्यक्ति आपको किसी अमीर घर का, करोड़पति लखपति परिवार का लग रहा है। पहले तो डबल ट्रिपल रेट पर टिकटें बेची गई। 40 रुपए का खाना जिसे कमाने के लिए ये लोग अपने अपने घरों से अपने बच्चों को, पत्नी को, माँ को, बाप को, परिवार को, खानदान को छोड़कर घरों से बाहर निकले। अगर इन्हें भी लूटा जाएगा तो आखिर फिर, उठा लो एक बार, तो आखिर फिर इनको न्याय कौन देगा? सवाल यहाँ पर यह है। भैया ठीक बात बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बात बोल रहे हो आप। कहाँ से आए हो आप? मैं आगरा मैनपुरी से आया। कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना था लुधियाना, इसमें फिर उसमें काम करते हो वहाँ पे? नहीं, मैं कोई दवाई लेने जा रहा था। दवाई लेने के लिए आ रहे हो, रास्ते में ये हो गया। तो आपको लग रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए? कल पहुंचना भी था लेकिन अब नहीं पहुंच पाया। नहीं, क्यों नहीं पहुंचोगे? बिल्कुल पहुंचोगे, बिल्कुल पहुंचोगे, घबराने की बात नहीं, बिल्कुल पहुंचोगे। सभी लोग पहुंचेंगे, जिसने जहां भी जाना है सबके जाने का इंतज़ाम, जो करनाल के डीसी हैं उन्होंने कहा है कि सबके जाने का इंतज़ाम हम करवाएंगे, किसी को भी दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे थे i24 पर ये एक्सक्लूसिव कवरेज, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि कम से कम शायद हमारे जाने का इंतज़ाम हो जाए, क्योंकि अगर जाने का इंतज़ाम नहीं होता है तो जाहिर तौर पर ऐसी शिकायतें देने से जो लोग हैं 10 मिनट में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम भी पहुंच रही है। उन्हें भी बोल दिया था, जो डीसी करनाल है उन्हें भी कह दिया, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्हें भी कह दिया, जितना हमारा फर्ज था भैया हमने तो उतना कर दिया। ठीक है, सही है, आपको जो करना सही है। अब तो मुझे लगता है ठीक है सर। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि चलो कम से कम इतनी हमारी मदद, इतनी हमारी सहायता तो ज़रूर हो जाएगी। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें ताकि और कोई इनकी ठगी का शिकार ना बन पाए। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आकर्षण रप्पल। नेशनल हाईवे नंबर 44 से आप सभी के साथ लाइव। इस लूट के तंत्र को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, क्योंकि अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।